नमस्कार, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। आप सबका आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का सेशन जो हमने रखा है, ये क्वेरी आंसर सेशन है। तो आप अपनी क्वेरी को यहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपका फीडबैक लेना चाहूँगा कि अब तक आपने जितने न्यूरोथेरेपी सेशन में जितनी चीज़ें सीखी है, उतनी चीज़ें अगर आपने इम्प्लीमेंट की है, तो आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। वन बाय वन अगर आप चाहो तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और फिर आप अपना फीडबैक शेयर कीजिए कि आपने न्यूरोथेरेपी कितनी सीखी, कितनी चीज़ें आपको मेमोरेबल है और आपने कितनी चीज़ें की जिससे कि आपको इम्पैक्ट आया। कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहेंगे? एनीवन? जी सर, मैं न्यूरोथेरेपी आपसे सीखकर मैं बाहर से करवा रही हूँ और मेरी बैक में पेन काफ़ी ठीक है। आज चक्कर ओके, भी मुझे कम आ रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त चक्कर आने लग गए थे। लेकिन पैरों का सुन्नपन नहीं ठीक हो रहा। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मुझे न्यूरोथेरेपी करवाते हुए। वेरी नाइस। और वो वाले सर ने मुझे ना फर्मेंटेड फूड, जैसे परवीन मैम वाला मुझे सूट नहीं कर रहा था। तो वो वाले सर ने मुझे जौ के आटे को दही से गूंद के 3 से पहली 5 बात घंटे रखना है फर्मेंट करके, पहली फिर बात भटूरे बना के खाने हैं। पहली बात आपको बता दूँ, हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती। अगर ये कोई बात कहता है कि जी, हाँ, ये चीज़ सूट करेगी और करेगी 100% गारंटी है, तो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज़ का एक दायरा होता है। तो आप जो न्यूरोथेरेपी करा रहे हैं 1 महीने हो गए, जी, बट मैंने जो ट्रीटमेंट बताई आपकी तरफ से मुझे उसका फीडबैक नहीं मिल पाया कि आपने ट्रीटमेंट क्या कराया? आपने 1 महीने कराया, हो सकता था ट्रीटमेंट अगर आप 15 दिन कराकर अपडेट जो देते जो तो आप उसमें बताते हैं ना उसी टाइप। कुछ और चेंजिंग अगर की जाती तो जी, और अच्छा आपको इम्पैक्ट आता, बट कोई बात नहीं। रही बात आपने जो पूरी की पैरों का सूनपन कम होता है, तो पैरों का सूनपन तभी कम होता है जब बॉडी में विटामिन बी12 की डिफिशियंसी होती है। मैंने ये पिछले सेशन में बताया है, तो आप यूट्यूब पे जाके उसे देख सकते हो मेरा बैकएंड चैनल में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने बताया है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 1 और 2, उसमें सेकंड पार्ट में ये आई थिंक होगा, हुँ, सेकंड पार्ट में ही होगा क्योंकि उसमें हमने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताया था, तो उसमें वो चीजें होगी। आपकी बॉडी का इंटेस्टाइन का अगर फंक्शन सही होगा, जी, तब जाकर आपका लीवर का फंक्शन ठीक होगा और लीवर का फंक्शन ठीक होगा, तब आपकी बॉडी में विटामिन बी12 के स्टोरेज आएंगे। तो फर्मेंटेड चीज लेने से ये मैं नहीं कहता कि बेनिफिट नहीं होती, लेकिन बेनिफिट तभी होती है जब आपके गट्स ठीक होंगे, आपका लीवर ठीक होगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आपको तो जी, न्यूरोथेरेपी फिर आपको जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक कार का इंजन, जैसे आज मैंने मैसेज डाला था, जी, कार कितनी भी खूबसूरत हो, अगर उसके इंजन ही अंदर से हुँ, खराब है तो कार देखने में तो फिर सिंपल में शोरूम में रखी रह जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। ठीक उसी तरह से आप अपनी बॉडी का जी, इंटरनल सिस्टम, जो आपका स्टमक है, स्टमक के सिस्टम को फिट कीजिए, क्योंकि पेट खुश तो सब खुश। रिमेन आप जी, जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके लिए आप मेरे को मैसेज जी, ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं जी, उसमें आपको गाइड कर दूंगा कि आपको और आगे क्या करनी चाहिए। ओके। जी। जी, मुझे विवेक सर ने ये ऑयल कैस्टर ऑयल कहा था लेने के लिए पेट ठीक करने को, ये वाला ठीक है? ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। और मतलब इसकी मुझे कैस्टल रेशियो ऑयल सही से पूछनी थी, कितनी डालनी है? किस चीज में? इतने पानी में डालूँ? इतना कैस्टर पानी ऑयल, ल्यूकवार्म वाटर उन्होंने कहा था 1/4 ग्लास। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैस्ट्रॉल ऑयल 1 से 2 चम्मच, यानी कि हम 5 से 10 ml रिकमेंड करते हैं पीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं करते। वाइल यू हैव कॉन्स्टिपेटेड, ल्यूकवार्म वाटर में और ल्यूक वार्म नहीं, मुझे वाटर बेस्ट होता कॉन्स्टिपेशन है। तो वैसे नहीं रहता। ल्यूक वार्म वाटर बेस्ट होता है। और नींबू कितना डालना है? नींबू किसमें? कितना डालना है? इन ये चीजों सर ने में? कहा था ना 1/4 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में कैस्टर ऑयल और उसमें नींबू डालना है, बट रेशियो नहीं पूछी मैंने कितना। किस सर ने कहा था? विवेक सर का पिछला जो सेशन था ना, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था। विक्रम सर का? नहीं, वो मैं दूसरे सर विवेक। हैं जो एक और आते हैं। हाँ, 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 सॉरी, सॉरी। विक्रम सर को पूछा जब था भी क्वेश्चन। कैस्टर ऑयल ली जाती है ना, तो कैस्टर ऑयल में लेमन नहीं लिया जाता, लेमन अलग से लिया जाता है। बेनिफिशियल आपको वो होगा, ओके, कैस्टर ऑयल में लेमन मिक्स नहीं होता। ओके। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एनीवन, किन्हीं और का कोई क्वेश्चन हो तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हो।
राजेश सर, राजेश सर। हेलो सर। मैं कल्पना मैम बताइए। नमस्कार सर। कल्पना मैम, पहले राजेश सर हेलो। की बातें ले लेते हैं, फिर आपकी बात लेते हैं। हाँ जी जी। राजेश सर बताइए। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, आज नमस्कार। मैंने उसे व्हाट्सएप पर भी डाला है अपना हाँ। फीडबैक, और वही उसी अपने आपकी ट्रीटमेंट भी चल रहा है उसके ओके। संबंध में, कि लगभग 2 महीने हो गए, हाँ। तो काफी हद तक ठीक है। वेरी नाइस। तो उसको और कंटिन्यू करना है, कि उसमें, और आपने बताया था ना कि इसको फिर बंद करके कोई दूसरा बताएंगे। ओके, तो तो आपने मैसेज डाला है, दो मैं मैसेज महीने देखा हुआ नहीं है हूँ। अपने को। मैं मैसेज देख के फिर आगे आपको अपडेट हाँ, करूंगा। मैसेज। जी जी, ठीक है मैं ठीक मैसेज है। देख के तो फिर आगे बाकी ये आपको अपडेट गर्दन कर का दूंगा दर्द। कि वो चीजें करना है। हाँ गर्दन के दर्द के लिए सिंपल बता दूं, आप जी। अपने फिंगर के 3 फिंगर्स को या 5 फिंगर्स को लीजिए और गर्दन के इस हिस्से पे ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज करते हुए पूरे बैक पे आप कीजिए, जिससे कि सर्कुलेशन एक्टिवेट हो। हम्म, पेन तभी होता है जब आपकी बॉडी पे या तो सर्कुलेशन कम होगा, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी, या फिर इंजरी आएगा। तो सर्कुलेशन को पहले इंप्रूव करते हैं ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो। तो आप ये ट्राई करो ना, ऐसे ऐसे पूरे पूरे बैक पे, फैमिली मेंबर की हेल्प से होगा, खुद से नहीं हो पाएगा। आप ये ट्राई कर लीजिए, इससे आपका जी सर्कुलेशन अच्छा होगा नेक रीजन में, तो आप बहुत कंफर्ट फील करेंगे। रीमेन उसके साथ आप न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है वो कर सकते हैं। सिंगल, मैं हमेशा ये मेडुला यूज करता हूँ। न्यूरोथेरेपी में मेडुला का बहुत बड़ा रोल है, और अलग अलग नंबर की काउंटिंग के साथ होता है। तो कभी भी एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं कीजिएगा। जो नंबर बता रहा हूँ उस नंबर को एग्जैक्ट उसी जगह पे यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। तो सर, आप जो गर्दन दर्द के लिए करेंगे ना, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेफ्ट 8 राइट, पहले लेफ्ट देन राइट। 8। ओके। ओके। सिर्फ एक रिमेन सेट। मैं, हाँ नहीं, एक इसके सेट। इसके 2 सेट आप कर सकते हो। बाद बाकी इसके लिए पूरी एक अच्छा, ट्रीटमेंट भी होती है, वो ट्रीटमेंट मैं रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो फिर आप उसे देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक ठीक। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। कल्पना मैम, आप कुछ पूछ रहे थे। जी, मुझे पूछना था कि पैरों में वो नस खींच जाती है ना, स्टफ स्टिफ हो जाती है, हम्म। स्पेशली काफ मसल्स एंड थाइज में भी हो जाता है। तो उसकी उसको क्या वजह, कैसे उसकी उसके वजह लिए सबसे क्या ज्यादा करना बड़ी होती चाहिए? है कि काफ मसल्स में जब भी स्टिफनेस और काफ मसल्स का पेन आता है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। सेकंड, आपकी बॉडी का लीवर जो होता है वो प्रॉपर सही नहीं होता, लीवर के फंक्शन सही नहीं होते, जिसके कारण आपको ये चीजों की दिक्कत आती है। काफ मसल जो हमारा होता है वो हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन को इंडिकेट करता है, दैट्स अ गट्स। अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप यस। बिल्कुल इसे अच्छे तरीके से एक्टिवेट करते हो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू। तो आप एक बार अपना टेस्ट कराकर मेरे को बताइए कि वो चीजें क्या है। बाद बाकी फिर आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हमारे ग्रुप में भी ऑलरेडी मैंने डाल रखा है कि इन चीजों को जब तक लिवर वाला। बेसिक डायग्नोसिस पे अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक बीमारियां ठीक नहीं होगी। किसी भी बीमारी की शुरुआत स्टमक से ही होती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो पहले के थे वो कहते थे, पेट खुश तो सब खुश। इसलिए आप यस। अपने कितना, स्टमक को किसका डाइट, टेस्ट करना है? क्या, टेस्ट आपने बताया, किसका टेस्ट करवाना है? D3 का? विटामिन D3 का एंड लीवर का। LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट आप कर सकते हो, जिसमें कि आपको ये चीजें मिल जाएगी। बाद बाकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर आपको आगे सारी चीजें मैं अपडेट कर दूंगा, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। क्योंकि विदाउट ये चीजें डायग्नोज, आपका काफ मसल का पेन है, दैट मीन्स आपको विटामिन डी की 100% डिफिशियंसी होगी ही होगी, जैसा कि आप बता रहे हो सिम्टम के अकॉर्डिंग। तो आप एक बार हाँ, रिपोर्ट चेक करा के मेरे नहीं को वो तो, बताइए, फिर अपडेट करूंगा। वो तो मैं खाती हूँ, वो मैं खाती हूँ, अभी इरेग्युलर खाती हूँ। आप खा रहे हो विटामिन डी की टैबलेट, मतलब बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी ऑलरेडी से हो रखी है, जिसके कारण ये चीजें आएगी। तो आप एक बार टेस्ट करा कर मेरे को बताइए, फिर आगे अपडेट आपको करता हूँ। ओके। ओके, लिवर लिवर का क्या बताया टेस्ट कराने का? LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट।
लिवर फंक्शन टेस्ट, ओके। या इवन वो इवन फिंगर्स भी, टोज का, हैंड का भी, फिंगर्स का भी वो हो जाता है। आप मेरे को करा कर आँख कितना काला है बताइएगा, मैडम, मैं बता दूंगा। आँख ओके, कितना काला है, बाप रे बाप। नहीं दे पवन, रहा है। हाँ? पवन जी प्लीज म्यूट। इवन एनीवन और किसी फिंगर्स, का कोई पैर के भी क्वेश्चन हो? फिंगर्स, मैम पैर आप का भी अपना बी, फिंगर्स पे होता है। हाँ आप B12 टेस्ट जरूर करा लीजिएगा, विटामिन B12 टेस्ट। ओके ओके, एक्सक्यूज मी थैंक यू। सर, ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सपना मैम बताइए। एक्सक्यूज मी जी। मेरे ना हैंड्स की यार ये सारी स्किन ऐसे कटी कटी रहती है। अब दो मतलब जब से अक्टूबर से मैं साबुन सर्फ सब चीज मैंने यूज करना बंद कर दिया है। परवीन हम्म, मैम की बॉडी वॉश और शैम्पू वगैरह यूज करती हूँ या रीठा पाउडर यूज करती हूँ, फिर भी हम्म। मेरे हाथों की स्किन ठीक नहीं हो रही। जब तक इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, तब तक एक्सटर्नल सिस्टम किसी भी तरीके से आप ठीक करो वो ठीक नहीं होगा। एक्सटर्नल सिस्टम को जी आप ऊपर से कवर करके रख सकते हो, इंटरनल सिस्टम उसे न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो पहले इंटरनल सिस्टम को ठीक कीजिए। ये बातें आप बहुत सारे दुनिया में जितने प्रोडक्ट्स आएंगे सबको एप्लीकेबल आप अपने पे कर लो, बस वही रिजल्ट आएगा। उसे जी क्या बोलते हैं, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। हम ट्राई करके देखते हैं, हमें अच्छा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, वो बात आएगी। लेकिन जब इंटरनल सिस्टम को ठीक कर लेंगे उसके बाद अगर आप कोई चीज एप्लीकेबल करेंगे तो वो पूरी तरह से हिट कर जाएगा। क्योंकि स्किन को आप ऊपर से जी कवर कर रहे हो ना, स्किन को इंटरनल न्यूट्रिशन तो हमारा गट्स दे रहा है, जी हमारी बॉडी दे रही है, हमारा सिस्टम दे रहा है। इसलिए सिस्टम को इंटरनली ठीक कीजिए। इसलिए आज मैंने मैसेज में वो एक बात इंडिकेट की थी कि गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, इंजन फिट होना चाहिए, वो चीज है। जी ओके, आप आई होप मेरी बात आप जी समझ गए होंगे। जी तो इंटरनल सिस्टम को ठीक कीजिए। मेरे बैक एंड सेशन में आप जाके देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे बारे में मैंने बताया है। तो उन बातों को आप एक बार देख के उन जी चीजों को यूटिलाइज कीजिए कि हमारा डाइजेशन होता कैसे है। जब तक आपकी बॉडी में फूड जी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होंगे तब तक उससे मिलने वाला रॉ मटेरियल नहीं तैयार होगा, रॉ मटेरियल नहीं तैयार होगा तो बॉडी के हर ऑर्गन में कहीं ना कहीं डिफिशियंसी आएगी, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज चेंज जी योर सेल्फ। जी जी या थैंक यू। एनीवन, सर एनी और का विटामिन बी क्वेश्चन ट्वेल्व के लिए, सर सर विटामिन बी ट्वेल्व के लिए भी कोई थेरेपी है? विटामिन बी जिससे ट्वेल्व कि के लिए भी थेरेपी है, हाँ लेकिन विटामिन बी ट्वेल्व बॉडी में तभी काम करता है, मैंने ये चीजें पहले भी सेशन में एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। विटामिन बी ट्वेल्व बॉडी में 5 साल के लिए स्टोर होता है, पूरे 5 सालों के लिए। अगर 5 साल का हमारा स्टोरेज खत्म होगा तब जाकर हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा कि आपको बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी आ रही है, मतलब पिछले 5 सालों से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम होगा तब आपको बी ट्वेल्व की दिक्कत आएगी, वरना नहीं आएगी। और ये दिक्कत तभी भी आ सकती है जब आप बहुत लॉन्ग टाइम तक, यानी कि मोस्ट आप एवरेज कर सकते हो मैक्सिमम 6 महीने तक अगर आप ऑन बेड हो, बीमार पड़े हुए हो, तो मेडिसिन जो हम इतने खा लेते हैं उसके कारण भी ये चीजें इम्पैक्ट करती है। बट ओवरऑल हमारी बॉडी में स्टोरेज 5 साल का होता है। तो बी ट्वेल्व को एक्सीड करने के लिए पहले डाइजेशन तो एक्सीड कीजिए आप। आपको बी ट्वेल्व एक्सीड करना है, बाहर से लेना है सिस्टम में, तो आप अपना डाइजेशन को बूस्ट कीजिए, डाइजेशन अच्छा होगा तब तो वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, वरना वो क्या करेगा, सीधा फ्लश आउट कर देगा बॉडी से। तो पहले डाइजेशन ठीक कीजिए। मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जितनी चीजें बता रहा हूँ ये न्यूरोथेरेपी में हमारे परम पूज्य गुरु जी मेहरा जी की रिसर्च है, जो कि सिंगल वन मैन आर्मी थे। मतलब गुरुजी की ही एक बनाई हुई पद्धति है जिसपे हम सारे न्यूरोथेरेपिस्ट वर्क करते हैं। बाद बाकी और जितनी थेरेपीज है वो सारी थेरेपी में बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, बट न्यूरोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की देन है। और गुरुजी ने अपना सर्वस्व जीवन सिर्फ मानवता के लिए निछावर किया और न्यूरोथेरेपी बनाई। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। मतलब आपका जब तक डाइजेशन नॉर्मल प्रॉपर नहीं होगा आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो पहले डाइजेशन ठीक कीजिए। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन लूंगा तो इस चीजों पे बताऊंगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि बेसिक कॉन्स्टिपेशन ही होता है। कॉन्स्टिपेशन सभी रोगों की जननी है, इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। तो उस टॉपिक पे बात करेंगे अगले कभी सेशन में, उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि हम इसे कैसे हील कर सकते हैं। ओके, बबीता जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो?
बबीता मैम, या हेलो, हाँ मैम बताइए, आवाज आ रही? या आ रही है, नमस्ते बताइए। सर। नमस्ते। आपने बताया था ना सोजन के लिए उन्होंने यादव सर आए थे, उन्होंने हम्म। हाथ पे क्या करना है वो समझ में नहीं आया। फ्रोजन शोल्डर के लिए? नहीं, फ्रोजन शोल्डर के लिए सर ने नहीं बताया था। नहीं, हाथों, फ्रोजन शोल्डर ना, घुटने पे जैसे सोजन है अच्छा आप सूजन उसके बता रहे हो, लिए। स्वेलिंग, मुझे लगा फ्रोजन शोल्डर आप बोल रहे हाँ, हो। घुटने पे स्वेलिंग के लिए नहीं सर ने नहीं, जो बताई थी वो बताया था कि सर ने जो बताया था वो हाथ राइट पे हैंड पे कुछ बोला बता था। रहे थे ऐसा कुछ। राइट हैंड को अप करके थ्री हम्म, स्टेप में, पहला स्टेप कलाई के पास था, सेकंड स्टेप मिडिल था, थर्ड स्टेप कोहनी के पास था। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों पॉइंट पे 6-6 सेकंड का प्रेस था, टोटल 18 बार, टोटल 18 टाइम्स, 18 बार ये प्रेस लेट के। करना था। आप लेट के भी कर सकते हो, खुद से, ऐसे खुद से भी आप करवट लेके लेट के कर सकते हो। ये सर ने अच्छा, बताया था, थैंक यू सर। 18 बार थैंक प्रेस करने को। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, अमरेन, थैंक। थैंक यू मैम। अमरेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नमस्कार सर, आपको बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। आपको भी आज बहुत बहुत मेरा जो धन्यवाद। डिसेंट्री हो रहा आप आज जो मेरा डिसेंट्री हो रहा था, आपके बताए मार्गदर्शन से मैंने जो प्रयोग किया, ठीक हो गया मेरा बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। इस तरह से अगर आप लोग फीडबैक दीजिएगा तो हमें एनर्जी मिलती है कि हम आप लोगों को वो चीजें बहुत अच्छे से बता पाएं। तो आप लोगों से हमें जो अपेक्षा होती है, आप अपना फीडबैक शेयर करें ताकि हमें और भी चीजें बताने में इंटरेस्ट है। जब लेकिन आप फीडबैक शेयर नहीं करते हो, आप सवाल नहीं करते हो, ग्रुप में पूछते नहीं हो, तो जैसे लगता है ना कि ग्रुप में एक उदासी छाई हुई है। तो उसे चेंज कीजिए। मैंने ये चीजें रूल लगाई है कि आप अननेसेसरी मैसेज बिल्कुल नहीं करेंगे, बट आप क्वेरी आंसर कर सकते हैं ग्रुप में। बाद बाकी जो ग्रुप बनाया गया है वो उसी रूल के लिए बनाया गया है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के पोस्ट के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि हर कोई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इतना इन्वॉल्व है कि हर किसी के मैसेज फोन में गुड नाइट का और गुड मॉर्निंग का मैसेज, फॉरवर्डेड मैसेज, तो ये रील तो वो रील, ये ऐसा है, सबके पास आता है। इसलिए ग्रुप की मर्यादा को ग्रुप तक रहने दें। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन कीजिए, और अपना फीडबैक अगर आप लेते हैं तो फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मेरे व्हाट्सएप फोन पे अगर मैं 2 दिन फोन अगर अपना ऑफ कर दूं तो 1000 मैसेजेस मेरे ग्रुप में घुसते हैं। ऐसा भी होता है। तो हम उन सारी चीजों को देखते हैं कि हमें कितनी चीजों की जरूरत है, बाद बाकी सारी चीजें रहती है। तो अगर आप ग्रुप में हैं, आपकी जरूरत है, आप मैसेजेस डालिए, अननेसेसरी मैसेज प्लीज नहीं डालिए, इससे और भी लोगों को तकलीफ होती है। इस बात का ध्यान रखें। अमरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दूं, अमरेंद्र जी को जो प्रॉब्लम थी वो उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, और लूज मोशन में मैंने सिंपली 2 स्टेप की ट्रीटमेंट बताई थी। पहला स्टेप था हमारा 1 चम्मच जीरा खाने को, 1 चम्मच जीरा चबाकर खाना था, कच्चा जीरा, और उसके बाद 1 कप गुनगुना पानी पीना था। 15 मिनट के बाद ये प्रोसेस वापस रिपीट करना था। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप था दिन भर होल डे कुछ भी नहीं खाना था, सिर्फ और सिर्फ वाटर इनटेक करना था, और शाम के टाइम खिचड़ी खानी थी। बस सिंपल 2 स्टेप के ट्रीटमेंट थे, और यही 2 स्टेप में वो चीजें ठीक हो गई। ओके अमेजन जी, बात यही थी जो मैंने बताई थी। जी सर, जी सर। बिल्कुल। तो आपका फीडबैक जान के बहुत सर अच्छा मैं लगा। बोलूं? चलिए, उम्मीद है आप ऐसे ही अपना फीडबैक आगे भी शेयर करेंगे। शारदा मैम, आप सर कुछ मैं बात करूं? बोलना चाह रहे हो? हाँ हाँ शारदा मैम। सर मैं हाँ जी सर, मैं ना आपसे ये पूछना चाह रही थी, अस्थमा में भी न्यूरोथेरेपी काम करती है? मैम उसके पहली लिए आप बात, कुछ बताएंगे? अस्थमा 3 तरह की होती है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अस्थमा क्या होता है मुझे उतना तो नहीं पता, उनके मेडिकल लैंग्वेज क्या है, बट हमारे गुरुजी ने अस्थमा की ABCD बनाई है, ABCD बनाई है, ABC, और तीनों को हम डाउन करते हैं, इसलिए अस्थमा की ABCD है। अब इसे क्लियर करूं, अस्थमा की ABCD क्या होता है। A फॉर अस्थमा जो हम लिख रहे हैं, मतलब अंदर लेने की बीमारी है। आप कोडवर्ड याद करो, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अस्थमा, अंदर लेने की बीमारी, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ये अस्थमा है, अंदर इनहेल नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड,
ब्रोनकाइटिस अस्थमा, दैट्स फॉर बी फॉर बाहर, ले तो लिया, ये रिलीज नहीं होती बाहर की ओर, ये हो गया ब्रोनकाइटिस अस्थमा। अब ये दोनों सही है, सांस लेने में भी ठीक है, छोड़ने में भी ठीक है, मगर जब हम लेटते हैं सोने के लिए उस समय अकबका जाते हैं, दिक्कत होने लगती है। जब हम फिर उठकर बैठते हैं तो रिलैक्स लगते हैं, दैट मीन्स सोने की पोस्चर हो रही है जिसमें हम सो रहे हैं, हमारी बॉडी रेस्ट करती है। रेस्ट ऑफ टाइम हमारी बॉडी में सारा काम नहीं होता, सिर्फ हार्ट के काम चल रहे होते हैं, दैट मीन्स कार्डियक अस्थमा, दैट्स अ सी। हम इन सबको न्यूट्रलाइज करते हैं, डाउन करते हैं न्यूरोथेरेपी के थ्रू, दैट्स अ ABCD। ये हो गई अस्थमा। आई होप आपको ये कोड वर्ड याद हो गया होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कोई पूछ सकते हैं। पवन सर, कंफ्यूजन है इसमें कुछ? सर नमस्ते, मुझे कुछ पूछना है, कुछ कहना भी है, तो पहले इनका ओके, हो जाए फिर मैं बात ठीक करता है, हूँ पहले वाला में। मैं देख रहा हूँ अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, नहीं। अपना मैम, एनी कंफ्यूजन? सोनलता जी, एनी नहीं सर। कंफ्यूजन? नो, ओके। तो ये ABCD हो गई। तो आपको खुद से जज करना है, लेने में प्रॉब्लम है, छोड़ने में प्रॉब्लम है, या फिर नॉर्मल लेटने में प्रॉब्लम है। इन तीनों कैटेगरी में न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। तो आप कंफर्म कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ओके मैम, आई होप जी आपकी सर। ये बातें क्लियर हो गई थैंक यू होगी। सर। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ पवन सर बताइए। सरिता मैम, इसके बाद आपका आता हूँ, आपका क्वेश्चन लेता हूँ। सर सरिता नमस्ते, मैम, सबसे पहले तो मैं एक्चुअली बोलिए पवन सर। सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करना था। मैं आपको बताया भी था कि इस मंथ के शुरू में मैं गिर गया था खेलते समय, तो मुझे बहुत सालों से भी स्पॉन्डिलोसिस है और बाएं साइड में बहुत चोट लग गई थी। तो आपने हम्म, थेरेपी दिया तो मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन हो गए। उस जगह पे मुझे ज्यादा पेन अभी तक नहीं हुआ है, बहुत हल्का जो होता है, जो 30 सालों से हो रहा है उतना होता है। बट एक सीवियर पेन जो हो रहा था, मैं कई लोगों को कह भी चुका हूँ कि इस ट्रीटमेंट से सडन जो मुझे बेनिफिट हुआ, मैंने बहुत हम्म, समय के बाद लगा कि मेरे लेफ्ट साइड में पेन नहीं है। अगर वैसा ही ओके, पेन मेरा बीच वाला भी चला जाए ना, तो समझिए कि कोई मेरा बात नहीं जीवन ही सर, धन्य होगा। कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, आपको टच करूं और आपका वो पेन निकाल दूं, ठीक है? दूसरा सर कि ये, हाँ सर, दूसरा कि जो विटामिन डी और विटामिन B12 की जो है कमी, वो अगर जैसे अभी सन नहीं आ रहा है तो डी का दिक्कत है थोड़ा सा। तो हम फूड्स कुछ ऐसा बताएं कि उसके द्वारा ले करके हम B12 और डी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा B12 तो इम्प्रूव हुआ है कुछ समय में, लेकिन अभी हम्म, भी वो अंडर 200 है। थोड़ा सा ये बताएं सर, सर कि क्या फूड लिया जाए जो इजीली अवेलेबल हो। विटामिन डी का कोई अल्टरनेट नहीं है। सनलाइट को कोई भी कहीं पैक नहीं कर सकता। बबीता मैम प्लीज म्यूट कर लो आप, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, जी सो सर। सनलाइट का कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। सेकंड थिंग, कैप्सूल में बंद हो जाती है, वो अलग केमिकल है। सनलाइट को आप कैप्सूल में पैक नहीं कर सकते। सनलाइट अगर आपको मिल भी रही है, आपके स्किन पे सनलाइट आ भी रहा है, बहुत सारे लोग धूप में रहते हैं फिर भी उनको डिफिशियंसी आती है, दैट मीन्स उनका सिस्टम ठीक नहीं है। स्किन पे सनलाइट आ रही है, स्किन के नीचे जो ग्लैंड काम करते हैं, स्किन के ग्लैंड अगर वो कोलेकैल्सिफेरॉल केमिकल को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, तो फिर हमारी किडनी और हमारा मतलब हमारी किडनी और हमारा लंग्स और लीवर इनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, फिर आपकी विटामिन डी बनेगी ही नहीं। मैंने आज भी मैसेज में जो डाला उसकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ये बार बार ये बातें आ रही है। इंजन गाड़ी का ठीक होना चाहिए, गाड़ी का लुक मैटर नहीं करता है। इंटरनल अरे सिस्टम को फिट सर, कीजिए, आउटर फिट हो जाएगा। ईच एंड तो लीवर एवरीथिंग ठीक, इंटरनल से फिट होगा। सर लीवर का तो जो बताया वो तो कम्प्लीटली कर रहा हूँ, तो इसके अलावा और क्या मैं किया नेक्स्ट जाए। सेशन जो मैं जो नेक्स्ट सेशन लूंगा, अभी यहाँ टाइम लिमिट है थोड़ी सी इसमें जूम मीटिंग पे, नेक्स्ट सेशन जो हाँ लूंगा उसमें डेली हैबिट से करने वाले बहुत छोटे छोटे कॉमन ट्रीटमेंट जो हर किसी की जरूरत होती है, उसके दो दो या तीन पार्ट में हो जाएगा सेशन। एक एक पॉइंट को सर। एक्सप्लेन करूंगा उसके साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू, कि वो साइंटिफिक नॉलेज उसमें साइंस की क्या कहती है और बॉडी पे उसका इम्पैक्ट क्या आता है। देन वो चीजें एक्सप्लेन होगी तो फिर आप उसको खुद से कॉन्सेप्ट में क्लियर कर पाएंगे कि हाँ ये चीजें सही है करने के लिए। आप और बी मैं ट्वेल्व चाहता हूं कि आप लोगों को इतना एबल बना पाऊं, जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, जो कंटिन्यू सेशन कर रहे हैं, या जिनमें लर्निंग एटीट्यूड है, जो सीखना चाहते हैं रियल में। वरना मुफ्त के ज्ञान की तो पहली बात कदर नहीं होती। बहुत सारे लोगों को तो ये मैंने भी देखा है,
कदर नहीं होती। बट जो रियल कंटेंट सीखना चाहते हैं, अगर वो सीखेंगे तो आई होप वो अपने आप को खुद से डायग्नोस कर सकते हैं कि यो ये चीजें हो रही है, मेरे को ये बीमारी हो सकती है, तो ये ट्रीटमेंट करेंगे ठीक हो जाएगा। आप यहाँ तक तो हो सकते हो कंफर्टेबल। बाद बाकी अगर आप हायर लेवल जाना चाहें तो और अच्छे तरीके से भी सीख सकते हो। तो कमिंग बीट सेशन जो लेवल में लेंगे वो इस टॉपिक पे लेंगे, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। रिमेन बता दूं, मैंने ठीक एक सेशन में एक ठीक है बात सर। बोली थी, गुरुजी की कृपा से वो बात सडन मेरे माइंड में आ गई थी कि विटामिन B12 और विटामिन डी, ये दोनों चीजें जो होती है ये बॉडी के हार्मोन्स हैं। मैंने एग्जांपल दिया था बैटरी का, मोबाइल फोन की बैटरी और मोबाइल फोन का मेमोरी, ये दोनों चीजें। तो उस चीज को भी ध्यान में रखिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपको उसकी चीज में आगे नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। ड्यू टू टाइम लिमिट यहाँ आपकी बातों को रोक रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। सपना मैम जस्ट अ मिनट। सरिता मैम आप कुछ कहना चाह रहे हो, आप अनम्यूट कर लो पहले। हेलो सर। हाँ मैम बताइए। जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि वजन कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे किया जाए न्यूरोपैथी में? न्यूरोपैथी का तो मुझे नहीं पता, न्यूरोथेरेपी का मुझे पता है। न्यूरो न्यूरोथेरेपी में न्यूरो अगर आपकी इंटरनल सिस्टम ठीक होगी, मतलब डाइजेशन ठीक होगा, तो बॉडी कभी भी एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं करती। आपको सीधी सी बात अगर कह दूं, आपके घर में 5 लोग हैं तो आप 5 लोगों के लिए डेली खाना बना सकते हो। अगर 10 लोग एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाए तो आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भी मैनेज करोगे, फिर मैनेज नहीं होगा। मतलब एक्स्ट्रा बर्डन आपको भी नहीं चाहिए, तो बॉडी को भी एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए आप अपना सिस्टम को अगर ठीक करेंगे, इंटरनल सिस्टम को, वो मैं नेक्स्ट सेशन में वो सारी चीजें फिर एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि एक ही बार पूरी टॉपिक नहीं आ जाती कवर में कभी भी। उस सिस्टम से जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरी सिस्टम इतनी अच्छे से काम कर रही है जो हमें करना चाहिए। आपका डाइजेशन अगर अच्छे से काम करेगा तो डाइजेशन काम करने के कारण उसमें से वेस्ट मटेरियल अगर जो थोड़े बहुत लिटिल बिट भी बनेंगे वो किडनी ब्लड के थ्रू फिल्टर करके निकालेगी, और हमारा जो इंटेस्टाइन का फंक्शन है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके नॉर्मल बॉडी के थ्रू बाहर निकालेगा। वेस्ट कुछ भी नहीं बचेगा। रिमेन रही बात जो चीजें यूटिलाइज करने की बॉडी में, कुछ फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू आप कर सकते हो और बॉडी के न्यूरॉन सिस्टम को एक्टिवेट करके अपने बॉडी की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। तो ये चीजें आगे के सेशन में मैं क्लियर कर दूंगा, तो आप नेक्स्ट सेशन का वेट कीजिए, उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर कर लूंगा। वेट लॉस ठीक बिल्कुल है सर। आसानी से होता है, बिल्कुल आसानी से। ट्रीटमेंट का नाम जी हमारा जी। है के ट्रीटमेंट, मतलब कुंदन काया ट्रीटमेंट। कुंदन कहते हैं सोने को। सोना छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, सोना सोना होता है। और काया मतलब शरीर। आपकी काया कुंदन जैसे सोने जैसे होनी चाहिए, मतलब आप ब्यूटीफुल फिट एंड फाइन दिखने चाहिए। न्यूरोथेरेपी में ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, कर सकते हो डेफिनेटली, जी इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। रिमेन ठीक है, किन्हीं थैंक यू और क्या? सर। थैंक यू मैम। रिमेन किन्हीं और का सवाल कोई पूछना चाह रहे थे? सपना मैम आप कुछ पूछना चाह रहे थे? कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से यहाँ पे मिली थी, तो उन्होंने विटामिन डी के लिए मुझे ऐसे येलो पेपर रैप करके पानी को धूप में रख के 2 घंटे बाद पीना है, तो इससे विटामिन डी पूरा हो जाएगा। तो इज इट पॉसिबल? नॉट श्योर अबाउट दैट। ये सच येलो है? पेपर का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो बट लेकिन फिर भी जी विटामिन डी को यूटिलाइज करने के लिए हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि सनलाइट से चार्ज चीजें लें। मतलब आप धूप में बैठ रहे हो तो सन की एक्सपोजर आपकी बॉडी में आ रही है, बट अगर आप सन चार्ज वाटर लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रकृति में सनलाइट का दुनिया में कोई अल्टरनेट नहीं है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम इंडिया में हैं, और इंडिया में नेचर वाइज अगर देखा जाए तो 365 डेज में 300 डेज तो सन निकलता ही निकलता है। कुछ ऐसे, मतलब नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ ऐसे गरीब देश हैं जिनके यहाँ सन 12 महीने में मुश्किल से 2 या 4 महीने निकलता है, बाद बाकी दिन वो फॉगी रेनी सीजन में व्यतीत हो जाता है। ऐसे कुछ देशेस हैं, ऐसा मैंने पढ़ा भी है जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वी आर वेरी लकी दैट वी लिव इन इंडिया, और हमारे पास सनलाइट बहुत है। तो हमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होना मतलब हमारा इंटरनल सिस्टम ही खराब है। तो अपने सिस्टम को ठीक करना सीखें। अपने सिस्टम को ठीक करना मैंने सेशन में ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, तो आप एक बार यूट्यूब पे जाकर वो सारी वीडियो देखिए, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जी। ओके,
रिमेन इस चीज के टॉपिक पे आगे भी कवर करूंगा, एक एक चीज छोटे छोटे चीजों पे आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जी ओके, एनीवन, किसी और की कोई क्वेरी? सर अगर किसी को रात में सोते समय भी श्वास की बेचैनी हो और चलते फिरते भी बेचैनी हो, तो सर इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे एबीसी अस्थमा में? ये पॉसिबल ही नहीं है, सोते समय भी होगा चलते समय भी होगा, ये नहीं हो सकता। किसी एक खास कैटेगरी पे ज्यादा होता है, दोनों पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों में एक ही साथ कंडीशन आएगा। अगर ये चीजें आएगी दैट मीन सीधा सा बात है वो अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, किसी और चीज की प्रॉब्लम है। तो आप एक बार अपना लंग्स चेकअप करवा सकते हो, देन फिर आगे आपको बताई जा सकती है। साली मैम, आप कुछ पूछना चाह सर रहे हैं? लंग्स के लिए क्या बता रहे हैं? हाँ हाँ साली मैम पूछिए। हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे किसी को सांस की तकलीफ, जैसे आपने 4 तरह का बताया है, मैंने 3 बताया, किस नॉट मैम, किस 4 तरह का नहीं, होता है? मैंने 3 बताया। हाँ ओके, 3 का। तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अपने आप पता कर सकते हैं क्या? तो जैसे मैंने कभी किसी टाइम पे ऐसे सांस लेने में दिक्कत सी लगती है, अब वो क्या है, समटाइम्स वो वेदर एक्सप्लोर तो करानी है। समटाइम्स वेदर लेने के कारण भी होती है, वेदर के कारण भी होता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, नॉर्मल हमें एयर स्पेस में ऑक्सीजन जो मिलता है वो नहीं मिलता, क्योंकि प्रकृति ने जो हाँ हाँ। एटमॉस्फेयर बनाया है वो उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है लेकिन और भी अदर गैसेस भी हैं। तो अगर आपको इन नेचुरल एयर हम्म। में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मतलब आप बंद कमरे के अंदर ज्यादा देर रहते हो, तो ये चीजें आपको फील होगी। तो आप खुद को एक बार चेक करके देखो, फ्रेश एयर में लॉन्ग इनहेल लॉन्ग एक्सहेल आप करके देखिए, आप कंफर्ट फील करेंगे। ओके, फिर अच्छा उसके बाद जैसा होता है फिर ठीक आप है। बताइएगा, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। अगर ऐसी कुछ बात है तो आप ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। रिमेन, यहाँ पे ओके। टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा है, इसके लिए हाँ मतलब हाँ। नोटिफिकेशन है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में ठीक है। आंसर कीजिए। रिमेन, हम मुझे यहाँ मुझे आज की मीटिंग को, पर्सनल उस पे मैं करूंगी आपको। ओके, जी। तो हम आज की मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।